अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का स्टार्ट मैं बहुत ही खूबसूरत करती हूँ। ठीक है, आप सब ने उम्मीद है फजर की नमाज़ पढ़ी होगी, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी तो वो ट्राई करें, कज़ा कर लें और पढ़ने जब तक मेरी वीडियो देखेंगे। इंशाल्लाह फजर की नमाज़ मत छोड़ा करें, ज़रूरी एक चीज़ है। मैं आपको एक कैट दिखाना चाह रही थी, बहुत ही क्यूट सी कैट है जी। रोज़ मेरे पास आती है, दूध मांगती है। ठीक है, जब इसको दूध डाल के दो तो फिर पीती है और फिर भाग जाती है। और आज ये बहुत रिलैक्स होकर बैठी हुई है, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलो इसे वीडियो में ऐड कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल टाइगर की तरह लगती है ना, ब्लैक टाइगर। तो ये बिल्कुल ऐसी लगती है, बड़ी प्यारी और बहुत क्यूट है माशाल्लाह। बहुत मासूम है, बहुत डरपोक है। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत मतलब गुस्से वाली है ये है, लेकिन है बहुत डरपोक। इसके पास भी आओ ना भाग जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रही। तो कहने का मकसद था, आपके जो गली में स्ट्रीट कैट्स होती हैं, आपकी जो मोहल्ले में होती हैं, कोशिश किया करें आप उनको दूध डाल दिया करें। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं जो वो देखें कितनी मासूम लग रही है। देखें देखें, इतनी क्यूट है, हालांकि उसका कलर ब्लैक है फिर भी इतनी क्यूट है। तो ये जानवर जो होते हैं ना बेज़ुबान, जब ये आपके लिए दुआ करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, तो इसको लाजमी आप ज़िंदगी में शामिल करें कि आप जानवरों को लाजमी कुछ ना कुछ डाल दिया करें। चिकन, दूध, जितनी आपकी हैसियत है, अल्लाह आपकी खाने में, रिज़्क़ में बरकत डालेगा। ये वक्त आपको चाहिए आप सब उठा करें, सब जागा करें, दिन की ये रोशनी देखा करें। दिन का ये वक्त जो होता है ना, हमें अल्लाह की चीज़ों की, अल्लाह की रहमतों की जो एक निशानी होती है ना, वो याद कराता है। इतना प्यारा ये वक्त है जब परिंदे बोलते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ ही बयान कर रहे हैं ना। तो ये ऐसा वक्त है कि ये वक्त ऐसा है कि बस कहा नहीं जाता। ठीक है, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप टेंशन में जा रहे हैं, इस वक्त अगर आप बाहर आ जाते हैं ना, तो आप देखेंगे आपका जो टेंशन होगी दूर होगी, आपका डिप्रेशन ख़त्म होगा। और अगर आप पार्क में जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है जी, मेरे घर के बाहर भी पार्क हो, लेकिन है नहीं। ठीक है, और मैं बाहर जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी है ना, और ऐसा कि बाहर निकलो तो जेंट्स भी होते हैं, मेल भी होते हैं, मैं अकेले नहीं जाती। पार्क है पर पास आता है, तो उधर अक्सर चली जाती हूँ हस्बैंड के साथ, पर कभी कभी। लेकिन जिन लोगों के, मैं कहूँगी घर के बिल्कुल पास पार्क है ना, उनको चाहिए कि वो लाजमी जाया करें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मेरे तो बहुत दूर है, इतना डिस्टेंस है कि गाड़ी में भी अगर जाए ना हमें 10 मिनट लग जाते हैं। तो मैं डेली डेली नहीं जा सकती, मुझे कभी कभी दुख होता है। घर के बाहर भी पार्क होना चाहिए था। पर ये इतना प्यारा ट्री है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, अगर आप एंट्रेंस चेक करें तो यही जो है ना मुझे सुकून दे देता है। क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं, दरख्त जो होते हैं, ये आपको ऑक्सीजन देते हैं। कोशिश किया करें अपने घर के पास ना कोई ऐसा अपने बाहर ग्रीनरी कर लें, अंदर ग्रीनरी कर सकते हैं कर लें। अगर आपके घर ग्रीनरी हो ही नहीं सकती ना, तो कोशिश करें अपने घर पौधे ला के लगा दिया करें। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। कुछ ना कुछ टाइम नेचर के साथ गुजारने से ये होता है कि आपको अल्लाह ताला की रहमत का भी पता चलता है, अल्लाह ताला की नेमतों का भी पता चलता है, और फिर अल्लाह ताला की निशानियाँ नज़र आती हैं। उसके अलावा आपको ज़हनी सुकून होता है, सांस की बीमारी ख़त्म होती है। तो ये सुबह सुबह उठने की रूटीन जो है ना, हमारे तो दीन में यही है ना कि आपने फजर के बाद उठना है, अपने काम करने हैं और इशा के बाद सो जाना है। बस हमारे आजकल जो रूटीनें बनी हुई हैं कि हम लेट सोते हैं, लेकिन कुछ टाइम फजर के बाद बाहर निकला करें, नमाज़ पढ़ा करें और घूमा फिरा करें, नाश्ता करके आया करें। नाश्ते से मुझे याद आया, मुझे चाय बना लेनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि मैं फजर के बाद चाय ना पीना मुझे सुकून नहीं आता, जैसे कि मैंने लाइव में बताया था आप सबको। चलिए जी, अपने लिए चाय बना। जैसा कि आप सबको पता है जी, पाकिस्तान में गैस के मसले ख़त्म नहीं होते, इसलिए जी मेरी क्या कहते हैं बनी ही नहीं चाय।
اس کے علاوہ الیکٹرک چولہا ہے، بٹ میں جب وہ کیا مسئلہ ہے الیکٹرک چولہا چلاتی ہوں نا تو وہ کچن کی تمام جو وائرنگ ہوتی ہے نا ختم، لائٹس آف ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے وہ یوز کرنا اب چھوڑ دی ہے۔ تو بس اب انتظار کرتے ہیں جب تک میری گیس نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ لوگوں سے کرنی تھی۔ ہم سب جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے کاموں کے لیے، ہم سب اپنی مسئلے حل کرنے کے لیے جو اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں صبح جلدی، ٹھیک ہے، باہر چلے بھی جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سی پیاری سی میں آپ کو دعا بتاؤں گی جو آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیشہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ کو مل جائے گی گوگل سے ایزیلی، گھر سے جانے والی دعا مل جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب جائیں گے نا آپ کو جو کام کرنے جائیں گے اس میں برکت بڑھے گی، ٹھیک ہے، اور خیریت سے گھر واپس آئیں گے خوشیوں کے ساتھ۔ تو یہ اب جو صبح کام کو نکلے گا نا یہ دعا لازمی پڑھیں۔ اور آپ کو اگر میری ہلکی آواز آ رہی ہوگی تو معذرت، میں اتنا اونچا نہیں بول رہی کیونکہ میں باہر آئی ہوں نا۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔